Welcome to my YouTube channel. Now we'll discuss some definitions about radical expressions and radicand, and also laws of radical, laws of indices, and monomial surd, and also surd and its types. First of all, I will discuss radical expressions. If n is positive integers greater than 1 and a is a real number, then any real number x such that x is equal to अंडर रूट ए एन इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए। उसे कहा हमारे पास जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो हमारे पास n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है जो कि ग्रेटर देन 1, वो 1 से हमारे पास बड़ा होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3 4 5 अप टू सोन के जो पॉजिटिव नंबर्स है वो लेंगे। ए हमारे पास है कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए। अंडर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल। अब जो हमारे पास अंडर रूट है इसको कहते हैं रेडिकल कहते हैं। एन हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। इंडेक्स एन को इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। अ रियल नंबर अंडर दी रेडिकल साइन। जो हमारे पास ए है अंडर रेडिकल साइन रियल नंबर मौजूद है उसको क्या कहते हैं, रेडिकैंड कहते हैं। इसकी सम एग्जांपल्स हैं अंडर रूट 5, इंडेक्स 3, अंडर रूट 7, इंडेक्स 5 आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी। जो भी अंडर रूट में हमारे पास टर्म आएगी वो हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म है। और जो हमारे पास अगर मैं इस 5 अंडर रूट 3 अगर मैं 5 है इसको 1/3 की फॉर्म में लिखूँगी तो ये हमारे पास कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। लॉज ऑफ रेडिकल में सबसे पहला लॉ है ए बी अंडर रूट एन। ए बी, अब हमारे पास ये दो नंबर्स है, दो टर्म्स हैं तो इसको अंडर रूट एन, इसको हम सेपरेट लिखेंगे ए अंडर रूट एन डॉट अंडर रूट बी एन। सेकेंड है ए ओवर बी अंडर रूट एन। एन हमारे पास क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल है तो ए ये पूरा अंडर रूट क्या बताता है कि ए और बी दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो हम इसको सेपरेट कैसे लिखेंगे, ए अंडर रूट एन डिवाइड बी अंडर रूट एन। नेक्स्ट है थर्ड लॉ है ए एम अंडर रूट एन। तो हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो अंडर रूट एन है ये ए की पावर में अंडर रूट एन और ब्रैकेट में एम लिख देंगे कि एम हमारे पास बाहर पावर में भी हम लिख सकते हैं। दो तरीके से हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट है अंडर रूट ए एन होल पावर एन। अब इसको हमने क्या किया है कि हमारे पास ए जो है इसको 1/n एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और ये n आ गया तो ये वाला n इस n से कैंसिल हो गया तो a की पावर क्या आ गई 1। तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे, a भी लिख सकते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस क्या है हमारे पास कि a की पावर m और a की पावर n जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इसको हम एक मरतबा लिखा m + n। सेकंड है ए एम ब्रैकेट n तो ए एम मल्टीप्लाई बाय n, तो a को हम इकट्ठा लिख सकते हैं कि m मल्टीप्लाई बाय n। थर्ड है ए बी होल n कि a की पावर भी n आ जाएगा और b की पावर भी n। इस होल ब्रैकेट की पावर n का मतलब है कि जो इसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं उसकी पावर में हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे कि a की पावर n और b की पावर n। फोर लॉ है a ओवर b होल n। इसका भी यही मतलब है कि a की पावर में n लिखेंगे और b की पावर में भी क्या आएगा, n, कि ये जो n है इन दोनों की पावर्स में आ जाएगा। ए एम ओवर ए एन। अब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस है ना, जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ए एम डॉट ए की पावर -n। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी जब ऐड होंगी, m प्लस माइनस -n, तो यहाँ m -n आ जाएगा। सिक्स लॉ ऑफ इंडिस है a की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 कि कोई भी हमारे पास टर्म है उसकी पावर 0 होगी तो वो इक्वल किसकी होगा, 1। आप चाहे z की पावर 0 ले ले वो भी 1। 1000 है अगर उसकी भी पावर अगर 0 ले लें तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। किसी भी की चीज़ की पावर अगर 0 लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्ड एंड देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहले है सर्ड के एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। ये आपके पास सर्ड की डेफिनेशन है कि हमारे पास जो इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड के साथ
रैशनल रेडिकल के साथ जो इरेशनल रेडिकल होंगे वो उसको क्या कहलाएंगे, सर्ड कहलाता है। जैसे कि पहली एग्जांपल है हमारे पास कि इफ़ वी टेक द nth रूट ऑफ एन इरेशनल नंबर a देन अंडर रूट a n इज़ अ सर्ड। हमारे पास जो अंडर रूट 5 है इज़ अ सर्ड बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिवन अ होल नंबर। हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास सर्ड्स हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सर्ड नहीं होते, तो आपने बताना जैसे कि अंडर रूट 9 है। अंडर रूट 9 का जब हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, तो अंडर रूट 9 इक्वल किसके आता है, 3 की आ जाता है। जैसे कि अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास जो 3 है ये हमारे पास सर्ड नहीं रहता। देखिए अंडर रूट 9 इज़ नॉट अ सर्ड बिकॉज इट सिंप्लीफाई टू अ होल नंबर 3। वो किस में अंडर रूट 9 कन्वर्ट हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया। एंड आवर रिजल्ट इज़ एन इरेशनल नंबर, कि अब हमारा जो आंसर है वो इरेशनल नंबर में नहीं आ रहा। देयरफॉर द रेडिकल a अंडर रूट 10 इज़ अ इरेशनल। 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 2 11 अंडर रूट 3 इंडेक्स आर सर्ड्स बट पाई अंडर रूट एंड अंडर रूट ई आर नॉट सर्ड्स। अब ये हमारे पास सर्ड्स नहीं है। जैसे कि उससे कहा कि एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर। उसे कहा जितने भी सर्ड हैं वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन जितने इरेशनल नंबर होंगे वो सर्ड नहीं होंगे, कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। अंडर रूट पाई इज़ नॉट अ सर्ड। अब पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये जब हम सर्ड में बात करेंगे ये सर्ड नहीं होगा। लेकिन जितने भी सर्ड होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इसकी टाइप है सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। अब उसे कहा है कि अगर हमारे पास एक सिंगल टर्म है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 आ जाए, या अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 आ जाए, ये सारे क्या है हमारे पास सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल सर्ड कहलाएगा। अ सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड। अगर हम 2 मोनोमियल सर्ड का सम करें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनोमियल सर्ड। अब बाई का मतलब क्या होता है, 2, और नोमियल सर्ड, बाइनोमियल के 2 टर्म्स का सर्ड का अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या कहलाता है, बाइनोमियल सर्ड। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, कॉन्जुगेट। अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का कॉन्जुगेट ले लें तो सेकंड टर्म जो हमारे पास होती है अंडर रूट बी, इसका अगर अब ये साइन कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस का किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का। अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट सर्ड हैं। रिमेंबर द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर। अब उसे कहा है कि 2 कॉन्जुगेट सर्ड का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर हम ये देखें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, एक ये देखिए 2 कॉन्जुगेट सर्ड का उसने कहा था, हमारे पास ये 2 कॉन्जुगेट हैं, इन दोनों का अगर हम क्या करें, प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अब हम लेके बताते हैं कि अभी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वेयर। तो अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, ए माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो उसे क्या है, प्रोडक्ट, अगर 2 कॉन्जुगेट सर्ड का प्रोडक्ट ले ले तो वो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज आती है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है पार्ट 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 13/4 प्लस अंडर रूट 3, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे 4 प्लस अंडर रूट 3। जो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आता है, 4 माइनस अंडर रूट 3। अब उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। अब जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। अब ये हमारे पास 13 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 4 1 ज़ार 5 प्लस 1, 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 5।
माइनस अब 13 इस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 13 वन ज़ार 13 √3 डिवाइड, अब ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है, तो 4 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हम एज इट इज़ लिखेंगे ऊपर वाली नोमिनेटर टर्म 52 माइनस 13 √3 डिवाइड, अब 4 का जब स्क्वायर किया 4 4 ज़ार 16 माइनस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 3 आ गया, 16 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे, 16 माइनस 3 किया तो 13 आ गया। अब हम 52 डिवाइड 13 माइनस इस जो डिनोमिनेटर में है इसकी टर्म के नीचे भी लिख देंगे और इस टर्म के भी नीचे लिख देंगे, तो आ जाएगा 13 √3 डिवाइड 13। अब ये 13 13 से कैंसिल हो गया, 13 वन ज़ार 13 13 4 ज़ार 52, तो हम इसका आंसर लिख देंगे 4 माइनस, अब यहाँ देखिए 13 वन ज़ार 13 13 4 ज़ार 52 आया, तो 4 माइनस √3, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है √2 प्लस √5 ओवर √3 है, तो जो ये नीचे डिनोमिनेटर है इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे, √3 डिवाइड √3, तो ये √3 जो है जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म के साथ प्लस √5 डिवाइड √3 आपस में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ, तो ये √3 और √2 मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ार 6 प्लस ये √3 और √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ार 15 डिवाइड 3, अब ये देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √2 की पावर 2, देखिए बेस सेम है, इसकी पावर में भी 1 है, इसकी पावर में भी 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √6 प्लस √15 डिवाइड, √ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3, तो हम √6 डिवाइड 3 प्लस √15 डिवाइड 3। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब देखिए हम कटिंग नहीं कर सकते कि हम 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 लिख दें, 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, कटिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास √ है, ये सर्ड में है और ये हमारे पास सिंपल नंबर है, ठीक है, तो ये हम कटिंग नहीं करेंगे, बस इतना इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट है √2 - 1 ओवर √5, √2 - 1 ओवर √5 मल्टीप्लाई बाय √5 ओवर √5, डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी के साथ डिवाइड, अब √5 ये सारा का सारा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 - 1 डिवाइड √5 डॉट √5, √5 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ार 10 माइनस √5 1 ज़ार √5, अब ये बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड, अब इसकी पावर में भी 1 है, इसकी पावर में भी 1 है, तो √5 की पावर 2 √√ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √10 माइनस √5 डिवाइड 5, अब ये 5 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा कि √10 डिवाइड 5 माइनस √5 डिवाइड 5, अब ये भी नहीं कटिंग होगा, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 5 1 ज़ार 5 5 1 मतलब कटिंग नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है √ में है, इस वजह से हम इसको कटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 4 पार्ट है 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2, अब ये हमारे पास क्या है सर्ड की फॉर्म में है, एक सिंपल नंबर है, दूसरा क्या है सर्ड की फॉर्म में, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 6 + 4 √2, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया 6 - 4 √2 डिवाइड 6 - 4 √2, अब ये हमारे पास क्या आ गया 6 - 4 √2, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 6 - 4 √2 डिवाइड, अब ये 6 + 4 √2 है और यहाँ क्या है 6 - 4 √2, अब ये हमारे पास देखिए a - b है, मतलब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी,
तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कौन सा फार्मूला बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास 6 है और b क्या है 4 अंडर रूट 2 है। तो ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 6 है और b है 4 अंडर रूट 2, a में 6 और b में 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या आता है, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 आर 36 माइनस, अब 4 का स्क्वायर किया 16 और अंडर रूट 2 का भी हमने स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 6 का स्क्वायर किया 36 माइनस 2 6 आर 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा अंडर रूट 2, 12 4 आर 48 और ये आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर किया 16 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, अब ये आ गया 36 माइनस, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 2, तो 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा। अभी हमारे पास 36 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा 16 2 ज़ा 32 डिवाइड 36 में माइनस 32 किया तो क्या आ गया 4, 36 प्लस 32, अब इन दोनों को हमने जमा किया तो 6 प्लस 2 8 और 3 प्लस 3 6, 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 और ये हमारे पास जो 4 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इधर से हम कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, यहाँ आ जाएगा 17 माइनस और ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो 12 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमारे पास आता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को और उसी के साथ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ओके नहीं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अगले स्टेप में हमें बताऊंगी, माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब ये हमारे पास क्या है a माइनस बी और a माइनस बी, मतलब बेस सेम है, इसकी पावर में भी क्या है 1 है और इसकी पावर में 1 है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a ये हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a हमारे पास अंडर रूट 3 है और b हमारे पास अंडर रूट 2 है और ये हमारे पास फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a अंडर रूट 3 है और b क्या है अंडर रूट 2 है, वह हमने पुट कर दिया, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस और ये हमारे पास 2 आ गया। अब ये भी अंडर रूट और ये भी अंडर रूट में टर्म है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 2। अब 3 माइनस 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया 1, तो 1 हम ना लिखें, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, तो ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 पार्ट है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 3 डिवाइड अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, डिनोमिनेटर के साथ ही क्या करेंगे
डिनोमिनेटर का पहले कंजुगेट लेंगे, √7 माइनस √5 डिवाइड √7 माइनस √5, जो कंजुगेट लिया उसके साथ ही मल्टीप्लाई किया और उसी के साथ डिवाइड कर दिया। अब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ 4√3 मल्टीप्लाई होगा √7 माइनस √5 डिवाइड, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा √7 माइनस √5। तो ये हमारे पास 4√3 से अब 4 और इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, तो 4 1 ज़ा 4, और जो अंडर रूट में टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, √3 और √7, 3 7 ज़ा 21, तो √21 माइनस, अब इसका कोफिशिएंट भी 1 आ रहा है, 4 1 ज़ा 4, √3 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो √15, और ये a + b × a - b, और ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा a² माइनस b²। a क्या है √7 है और b क्या है √5। याद आएगा 4 √21 माइनस 4 √15, नोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया, ये √² से कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7 माइनस 5। तो इसमें से हम देखें हमारे पास अब 4 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, √21 माइनस √15 डिवाइड 7 माइनस 5 किया 2, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 2 × √21 माइनस √15, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 81/16 होल पावर -3/4। सबसे पहले हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे, 81 के फैक्टर्स सब 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4, 3 कितनी मरतबा आ रहा है 4 टाइम आ रहा है, तो इसकी पावर में हम क्या लिख देंगे 4। अब इसी तरह 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये भी 2 हमारे पास कितनी मरतबा आ रहा है 4 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 4, तो ये -3/4। अब ये -3/4 जो है हमारे पास इसकी पावर में भी आएगा और इसकी पावर में भी आएगा, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 4 -3/4 डिवाइड 2 की पावर 4 -3/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया और ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर -3 डिवाइड 2 की पावर -3। अब हम ये माइनस को प्लस में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, कि ये 2 की पावर -3 जब ऊपर गया तो +3 हो गया, तो ये -3 है, जब नीचे आया 3 की पावर -3 तो ये प्लस में हो गया, तो 2 की पावर जब 3 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 2 को हमने 3 टाइम लिख लिया, इसी तरह 3 को भी 3 टाइम लिख लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 8/27 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है 3/4 होल पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर है क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27, तो 3/4 है तो इसकी पावर -2 है, तो इसको हम प्लस में कर लेते हैं, क्या करेंगे डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, 4/3 और इसकी पावर क्या होगी +2। अब ये हमारे पास क्या है डिवाइड, तो ये डिवाइड में है, अब ये हमारे पास 4 की पावर 3 है, तो हम इसको 4 का क्यूब ओवर 9 का क्यूब लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 16/27। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 की पावर में भी 2 आएगा और 3 की पावर में भी 2 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाता है और नोमिनेटर किस में चेंज हो जाता है डिनोमिनेटर में, तो 9 की पावर 3 डिवाइड 4 की पावर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 16/27। 4 की पावर 2 इसका मतलब है 4 4 ज़ा 16 डिवाइड 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय
9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब क्या है, 9 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 ज़ार 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 729 डिवाइड 4 का जब क्यूब किया 4 4 ज़ार 16, 16 को 3 से 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 4 ज़ार 64 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड 27। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग देखिए हमारे पास हो रही है 3 के टेबल पर, तो ये हमारे पास क्या आएगा 16 1 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। इस तरह हम 9 के साथ इसको कटिंग करेंगे। 9 1 ज़ार 9 और 9 8 ज़ार 72 और 9 1 ज़ार 9, तो ये हमारे पास क्या 81 1 ज़ार 81 आ जाएगा। 4 1 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 और ये हमारे पास क्या 3 9 ज़ार 27, 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21। तो ये हमारे पास फिर से कटिंग हो रहा है 27 और ये डिवाइड 1 मल्टीप्लाई बाय 4/9। 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 ज़ार 12 और 1 1 ज़ार 1, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 0.027 होल पावर -1/3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 0.027 डिवाइड, अब डेसिमल की जगह हमारे पास क्या आएगा 1 और जितने नंबर्स हैं उतने 0, 3 नंबर हैं तो 3 0 1 2 3। अब इसकी होल पावर -1/3। अब हम इस पावर को माइनस है तो प्लस में करेंगे, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1000 डिवाइड 27। अब ये पॉइंट नहीं हमने लिखा क्योंकि हमने सिर्फ डेसिमल को पॉइंट को ख़त्म करके 1000 लिख दिया है, इसलिए 1000 डिवाइड 27 और ये पावर हमारे पास 1/3 आ जाएगी। 1000 हमारे पास क्या है 10 का, हमारे पास 10 की पावर 3 जो है वो 1000 के इक्वल आता है, और 27 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये हमारे पास 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो ये देखिए 1 2 3, तो 3 की पावर भी क्या आ गई 3 आ गई। ये 1000 का मैंने 10 की पावर 3 कैसे लिखा है कि ये हमारे पास 10,000 है, 10 1 ज़ार 10, तो ये 2 ज़ीरो बच गए, फिर 10 1 ज़ार 10, फिर 0 बच गया और 10 1 ज़ार 10, तो देखिए 10 की पावर क्या आ गई 3 और इसकी होल पावर क्या है 1/3। अब मैं क्या लिखूँगी कि 10 की पावर 3 और ये 1/3 इसकी पावर में भी लिख दूँगी, और 3 की पावर 3 है इसकी पावर में भी 1/3, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 10, ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो डिवाइड 3, तो 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 पार्ट है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइड y की पावर 14 z की पावर है 7/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे कि x की पावर क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर है 21 मल्टीप्लाई बाय, अब ये हमारे पास क्या है पावर +14 है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -14। अब ये भी y है और ये भी y मैंने इकट्ठा इसलिए लिख दिया, y की पावर 21 है और ये y की पावर +14 है, जब डोमिनेटर में कन्वर्ट होगी तो तब क्या होगा ये माइनस में हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई बाय z की पावर है 35 और ये प्लस का 7 है, जब ऊपर जाएगा तो z की पावर क्या हो जाएगी -7, और ये हमारे पास √7 है, तो ये कौन सी है रेडिकल फॉर्म है, तो इसको हम साथ ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये x 14 है और x नहीं है, इसलिए एज इट इज़ लिख देंगे मल्टीप्लाई, अब ये बेस सेम है तो 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 -7 1/7, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 -14 करें तो हमारे पास क्या आता है 7
और z की पावर है 35 माइनस 7 किया तो हमारे पास क्या आता है 28। और इस होल की पावर क्या आ जाएगी 1/7। अब 1/7 को हर एक की पावर में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा x की पावर 14 की होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 है 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28 है तो 1/7। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 तो ये आ जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 7 के से कैंसिल हो गया y मल्टीप्लाई बाय तो ये हमारे पास z 28 और ये 1/7 है तो ये हमारे पास देखिए कटिंग नहीं हो रहा। 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28 आ रहा है 7 तो ये हमारे पास z की पावर क्या आ गया 4 तो ये भी हमारे पास कटिंग हो गया तो ये x की पावर 2 y और z की पावर 4 x की पावर 2 y z की पावर 4 ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 होल पावर n+1 माइनस 25 ब्रैकेट 5 की पावर 2n डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+3 माइनस मल्टीप्लाई बाय 25 ब्रैकेट क्लोज n+1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन 25 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 25 हमारे पास क्या था 5 की पावर 2 के 5 5 ज़ा 25 5 मल्टीप्लाई बाय डॉट लिख लें या फिर मल्टीप्लाई लिख लें 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या है n+1 माइनस 5 की पावर 2 और ये हमारे पास क्या है डॉट 5 की पावर 2n डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3। अब ये हमारे पास 5 की पावर 2n+3 मैंने क्या किया है कि जो 2n 5 की पावर में भी 2n लिख दिया और इस 3 की जो बेस है उधर भी 5 लिख दिया और 2n की बेस में भी 5 लिख दिया। 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 देखिए बेस सेम थी तो फिर पावर z होती हैं 2n+3 माइनस 25 है तो ये 5 की पावर क्या आ जाएगा 2n+1 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये जो 2 है इस पूरी टर्म के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2n आ जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n डिवाइड अब ये हम एज इट इज़ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर अब ये भी 2n+1 2n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2n और प्लस 2 1 ज़ा 2। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी सेपरेट कर लेंगे 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2। अब ये 2n की बेस में भी 5 लिख दिया इधर 2 की बेस में भी 5 ताकि देखिए हम बेस सेम है तो पावर ऐड होकर यही फॉर्म बन जाती है 2n+2 माइनस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n 5 डॉट 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 माइनस अब ये भी हम सेपरेट कर लेंगे 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2 लिख देंगे कि इसकी बेस में भी 5 और इसकी बेस में भी 5 लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास देखें कि 5 की पावर 2 यहाँ भी आ रहा है माइनस से पहले भी आ रहा है और माइनस के बाद में भी आ रहा है तो 5/2 5 की पावर 2n और यहाँ भी क्या है 5 की पावर 2n माइनस से पहले भी आ रहा है और बाद में मतलब ये वाली चीज़ क्या है सेम है तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बचा ये दोनों चीज़ बाहर आ गई पीछे क्या बचा 5 माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n ये भी बाहर आ गई तो पीछे क्या बचा 1 क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने क्या ली कॉमन ले ली। अब यहाँ हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 5 की पावर 2n यहाँ भी है और यहाँ भी है यहाँ और यहाँ दोनों में है ये कॉमन आ गया ठीक है। और क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है 5 की पावर 2 और यहाँ हमारे पास 5 है और 5 की पावर 4 है 3 है तो यहाँ बेस अगर हम सेम करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1+3
4 आ गया, यहाँ 1 + 3 4। तो मैं क्या इसको 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर से 2 + 2 करके क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी 5 की पावर 2 और यहाँ से मैं अगर 5 की पावर 2 ले लूँ, यहाँ से भी ले लिया और यहाँ 5 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, तो ये बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक 5 की पावर 2 कॉमन ले लिया, ये बच गया, ये हम यहाँ लिख देंगे, ये दोनों हमारे पास टर्म बाहर आ गई थी, यहाँ के बचा 1 और ये माइनस का साइन। अब 5 की पावर 2 5 की पावर 2 से कैंसिल, 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा, 5 - 1 किया 4 डिवाइड 5 का स्क्वायर 25 - 1, तो यह आ जाएगा 4/25 - 1 24। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 4 1s are 4 और 4 6 are 24। तो ये हमारे पास क्या आता है 1/6 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 पार्ट है, सेम जैसे हमने 5 पार्ट किया है 6 पार्ट भी इसी तरह करेंगे। 16 है तो इसके सबसे पहले फैक्टर्स बना लेते हैं, 4 6 16 है, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। 16 को किया 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 2 3 4, तो इधर 2 की पावर क्या आ जाएगी 4x + 1 प्लस 20 है, 20 के फैक्टर्स भी बना लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 0 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, तो ये देखें 2 की पावर 2 × 5, ये 4 है तो ये भी हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगा 2, और ये 2x हमारे पास ऑलरेडी था। 4 के फैक्टर क्या थे 2 2 ज़ा 4, तो ये भी 2x आ गया। अब ये 2 की पावर x है तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 2 की पावर -3 2 x, और ये भी -3 की बेस में भी 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई है तो डॉट लिख लें, चाहे मल्टीप्लाई का ये साइन लिख लें। 8 है तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 8 के फैक्टर्स 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3, तो 2 की पावर क्या आ गया 3, और ये हमारे पास x + 2 है। ये सारी टर्म क्या होगी इस 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब ये 2 है 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4x प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 की पावर 2 आ गई मल्टीप्लाई 5, और ये 2 की पावर क्या आएगी 2 2 ज़ा 4x डिवाइड, अब ये हमारे पास क्या है 2x है, 2 की पावर -3, और ये जो है हमारे पास 2, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, अब यहाँ हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x डॉट, अभी हम इसको बेस को सेपरेट कर लेंगे, 4x के बेस में भी 2 आ गया और इस 4 की भी बेस में 2 की पावर 4 लिखेंगे, मतलब ये बेस इधर भी 2 आ गई तो इसकी पावर में 4 प्लस, अभी हमारे पास 2 की पावर 2 × 5 डॉट 2 की पावर 4x डिवाइड 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3, यहाँ का आ जाएगा 2 की पावर 3x, यहाँ भी हम सेपरेट कर लेंगे, 2 की पावर 3x प्लस डॉट 2 की पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमने क्या पावर को सेपरेट बेस 2 के साथ लिख लिया, 2 की पावर 3x डॉट 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6 आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास देखें, हमारे पास नोमिनेटर में 2 की पावर 4x 2 टाइम आ रहा है, 2 की पावर 4x 2 टाइम इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ हमारे पास 2 की पावर 4 है तो ये हम कैसे सेपरेट करेंगे कि 2 की पावर 4 इक्वल होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 के बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी, 2 + 2 4, तो ये वाली जो 2 की पावर 2 है ये हमने क्या की है कॉमन ले ली, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है अकेला 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 हमने कॉमन ले ली, तो पीछे अब क्या बचा 2 की पावर 2
क्योंकि एक 2 की पावर 2 कॉमन ले ली तो ये बच गया यहाँ प्लस का साइन, ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4x ये बाहर कॉमन ले लिया था, पीछे क्या बचा 5 डिवाइड। अब यहाँ हमारे पास क्या है 2 की पावर x और ये 2 की पावर 3x है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी ऐड, तो x प्लस 3x आ जाएगा डॉट, और ये भी 2 माइनस 3 और ये आ जाएगा प्लस का 6, बेस सेम और पावर्स क्या होगी ऐड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x है, 2 की पावर 2, अब ये 2 की पावर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 डिवाइड। अब ये क्या है 2 और पावर में यहाँ हमारे पास क्या 1x प्लस 3x क्या आ जाएगा 4x, और ये 2 माइनस 3 प्लस 6 डिफरेंस साइन है तो माइनस होगा, 6 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया 3 आ गया, और ये हमारे पास ये 4x है। तो 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास जो 3 है ये पावर क्या है बड़ी है और ये 2 पावर क्या है छोटी है, तो ये प्लस का 2 जब नीचे आएगा तो 4 प्लस 5 किया तो 9 आ गया। तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 है, ये प्लस का 2 है, जब नीचे आएगा तो क्या होगा 2 की पावर क्या, इधर माइनस 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर एक स्टेप ये आ जाएगा 2 की पावर -2, तो 9 डिवाइड 2 की पावर 3 -2 आ जाएगा, बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3 -2 लिख देंगे, 3 - 2 किया तो 1, तो 9 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि इसकी पावर में क्या आएगा 1। तो ये आप लिखें या ना लिखें तो डायरेक्ट आप 9/2 भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट क्या है 9/2। नेक्स्ट है 7 पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। और सबसे पहले 64 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको 4 की पावर 3 भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3, तो हमें भी इधर क्या चाहिए कोई 3 पावर चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इतनी ज़्यादा पावर आ रही है, फिर दोबारा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इधर डायरेक्ट अगर हम लिख दें कि 4 की पावर जब 3 करें कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आता है 64 के इक्वल आता है। तो 4 की पावर 3 और -2/3 डिवाइड, और ये हमारे पास 9 है तो 3 की पावर 2 जो है 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9, यहाँ -3/2। यहाँ से हम 64 को मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि कैसे हमने 4 का मल्टीपल बनाया 3, कि 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4, 1 2 3। तो देखिए 4 की पावर मैंने 3 यहाँ इसलिए लिखा है। ये वाला 3 से कैंसिल हो गया तो 4 की पावर क्या आ गया -2 डिवाइड, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 3 की पावर -3। तो हमारे पास ये जो है पावर को प्लस में करने के लिए 1/4 की पावर क्या आ जाएगी 2, नोमिनेटर में माइनस में है तो डिनोमिनेटर में प्लस में चला जाएगा, डिवाइड ये भी 1/3 की पावर 3 प्लस में हो गए, 1/4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 4 ज़ार 16 डिवाइड 1/3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27। अब ये 1/16 है और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाता है तो 27/1 आ जाएगा। तो 27 1 ज़ार 27 डिवाइड 16 1 ज़ार 16, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है 8 पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइड 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, अब जो 9 है इसके फैक्टर्स क्या आते हैं 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 तो 3 की पावर 2, और ये हमारे पास क्या है n+1 डिवाइड, और यहाँ हमारे पास क्या है 3 की पावर n, और इसको हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे कि n की बेस में भी 3 लिखा और इधर 3 की पावर -1,
और देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड करें n-1 तो दोबारा से वही वाली टर्म बन रही है। मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा लें या ये वाला साइन, तो याद आएगा 3 की पावर 2 और इसकी पावर में n-1। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड, ये 3 की पावर n डॉट 3 की पावर -1, 3 की पावर, अब 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 1 ज़ा -2 आ जाएगा। ये 3n इस 3n से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास 3 की पावर क्या आएगा 2n। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2 डिवाइड, और ये 3 की पावर 2n को पहले लिख लेते हैं और ये बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड -1 -2। 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर -3। -1 -2 से बेस से जो है साइन सेम है तो ये क्या हो जाएगा जमा -1 -2 -3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 और ये माइनस का 3 जब ऊपर जाएगा तो +3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 क्या है कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81 आ गया। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। 9 पार्ट है 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। सबसे पहले हमने इसके जो पावर है उसको सेपरेट किया, 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस, तो ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, ये हमारे पास 9 है तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास नोमिनेटर में 5 की पावर n यहाँ भी आ रहा है, 5 की पावर n यहाँ भी आ रहा है, ये लिख दिया, और यहाँ 5 की पावर 3 है, ये बच गया -5 की पावर 1 और साथ ये 6 है डिवाइड 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 नहीं आ रहा, ये नहीं कॉमन आएगा, 5 की पावर n यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेंगे, और पीछे क्या बचा हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ये माइनस का साइन 2 की पावर n, 5 की पावर n ये इससे कैंसिल हो गया, ये 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 माइनस 5 6 ज़ा 30 डिवाइड 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें किया तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 की पावर n आ जाएगा, तो 125 को जब -30 किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 और 12 में से 3 माइनस किए 9 95 डिवाइड 9 माइनस 2 की पावर n, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट 1 है x प्लस 1/x। हमारे पास x मौजूद है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे 1/x। x हमारे पास है 3 प्लस √8 और हमें क्या चाहिए अब 1/x, तो ये 1/x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8। अब इसके हमने इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। ये 3 माइनस √8 1 ज़ार 3 माइनस √8 और ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको डायरेक्ट a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर लिख देंगे। a हमारे पास 3 है और b क्या है √8। 3 माइनस √8
डिवाइड 3 का स्क्वायर किया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 माइनस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 8। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड 9 माइनस 8 किया 1, तो ये हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया। ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये x और 1/x हम इन क्वेश्चन 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने ये हर क्वेश्चन में साथ साथ 1/x की वैल्यू फाइंड करके देन आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हमने x 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x इक्वल 3 माइनस अंडर रूट 8 फाइंड किया है। तो अब इसमें पहला जो पार्ट है वो है x प्लस 1/x। x में हमने इस वैल्यू को पुट करना है 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8, x की जगह 3 प्लस अंडर रूट 8 आ गया, ये प्लस की जगह हमने प्लस का साइन, 1/x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये हमारे पास क्या है, प्लस का अंडर रूट 8 है और ये माइनस का अंडर रूट 8 है, ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 6, ये 6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है x माइनस 1/x है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8 है, ये माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट लगाकर 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस, अब यहाँ प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, ये जब साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, अंडर रूट 8। अब ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, 3 माइनस 3 किया 0, अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 8 किया तो ये हमारे पास क्या देगा, 2 अंडर रूट 8, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 1 2 और ये अंडर रूट 8 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8 है, ये प्लस का साइन, और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8 है। प्लस का अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट 8 से कैंसिल हो गया तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6। तो ये x प्लस 1/x आ गया। हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कहेंगे इधर कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अभी हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल, अब a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है, 6 का स्क्वायर किया, 6 6 आर 36, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 डिवाइड x का स्क्वायर किया, x स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा। अभी हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 2 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 36 माइनस 2, और ये हमारे पास प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, 36 माइनस 2 किया 34, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 34 के। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 34 के। 4 पार्ट है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8 है, और हमने अब इसका स्क्वायर करना है, x स्क्वायर किया तो इधर भी 3 प्लस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमने लिया है, x स्क्वायर इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8 आ गया, तो ये x स्क्वायर इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 3 है और b हमारे पास क्या है अंडर रूट 8 है, तो x स्क्वायर इक्वल 3 3 ज़ार 9
3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 8 आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 8 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 आ गया। अब हमारे पास क्या हमने फाइंड करना है 1/x²। तो x² आ गया। अब हम 1/x² को फाइंड कर लेते हैं। 1/x² 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। अब डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेना है। 17 प्लस 6 अंडर रूट 8, इसका कॉन्जुगेट लिया 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 डिवाइड 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। जो कॉन्जुगेट लिया उसी के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी के साथ डिवाइड कर दिया। 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 1 ज़ार क्या आएगा 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 डिवाइड। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे a² माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 17 और b हमारे पास है 6 अंडर रूट 8। ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 डिवाइड। अब 17 का हमने स्क्वायर करना है। 17 का स्क्वायर 17 को 17 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 9 आ गया माइनस 6 का स्क्वायर किया तो 36 और अंडर रूट 8 का भी हमने स्क्वायर करना है। तो ये 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 डिवाइड 289 माइनस ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 36 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 288 आ जाएगा। ये आ जाएगा 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 डिवाइड 1। 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 हम लिख देंगे, 1 को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 और 1/x² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई कि 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। अब इस एक्स स्क्वायर और 1/x² को हमने इस क्वेश्चन में पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² में। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 माइनस ब्रैकेट 1/x² की वैल्यू आई है 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। अब ये हमारे पास 17 प्लस 6 अंडर रूट 8, ये माइनस है यहाँ प्लस प्लस माइनस 17 और ये माइनस और इस माइनस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 6 अंडर रूट 8। प्लस का 17 माइनस 17 कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 अंडर रूट 8 प्लस 6 अंडर रूट 8। अब इसको जमा करेंगे 6 प्लस 6 क्या आ जाएगा 12 और ये अंडर रूट 8 को हम 1 टाइम लिख देंगे, क्योंकि अंडर रूट 8 हमें एज अ वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं और इसको हम जमा कर लेंगे 6 प्लस 6 12। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 12 अंडर रूट 8। पार्ट नंबर 5 है x4 प्लस 1/x4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है कि 3 प्लस अंडर रूट 8। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। शॉर्ट फॉर्म में लिखती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसको हम फार्मूला ओपन कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 3 ज़ार 6 अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 8 आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 8 किया 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए x4 चाहिए। तो x4 के लिए हम इसको टेकिंग अगेंस्ट स्क्वायर भी ले सकते हैं इधर से सॉल्व करके, देन हम इसका फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इधर ही हम x4 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और बाद में भी हम फार्मूला जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लेकर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, अब हम 1/x² को फाइंड कर लेते हैं। 1/x² को 1/x² क्या आ जाएगा 1/17 प्लस 6 अंडर रूट 8
मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 डिवाइड 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। ये 1/x² इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सारी टर्म 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a हमारे पास 17 का स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो 1/x² इक्वल टू 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा, डिवाइड 17 का जब हमने स्क्वायर किया तो 289 माइनस 6 का स्क्वायर किया 36 और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 8 आ जाएगा। तो ये 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 डिवाइड 1 आ जाएगा। 289 माइनस 288, तो जब इसको माइनस किया तो हमारे पास 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 डिवाइड 1, तो 1 को लिखें या ना लिखें। अब हम क्या करते हैं, इसको x², हमें ये प्लस में चाहिए तो ये प्लस 1/x²। x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 और ये प्लस का साइन। 1/x² की वैल्यू क्या आ रही है, 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। अब ये प्लस का है, ये 6 अंडर रूट 8 माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 17 प्लस 17 को जब जमा किया तो ये हमारे पास 7 प्लस 7 4 14 4 1 कैरी 1 प्लस 1 2 और कैरी किया 3 34 आ जाएगा। तो ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 34। हमें क्या चाहिए, x4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 1/x² है, तो इसका फिर से स्क्वायर लेंगे। 34 का भी स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर लेंगे। 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास a क्या है, x² है, b क्या है, 1/x²। तो ये हमारे पास 34 का जब स्क्वायर किया, 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 11 5 6 आ गया। तो ये x है, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये x² इस x² से कैंसिल हो गया, यहाँ गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 और x² का जब स्क्वायर किया x की पावर 4 इक्वल टू 11 5 6। अब हमें क्या चाहिए, x4 प्लस 1/x4 चाहिए। तो हमारे पास प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 11 5 4 इसका आंसर आ जाएगा। x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या आ गई, 11 5 4। 6 पार्ट है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सबसे पहले x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 है, माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास हमने स्टार्ट में ही सोल्व कर ली थी, तो ये हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गई थी। 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8, प्लस का 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 अंडर रूट 8। ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 2 अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर किया 4 और अंडर रूट 8 का भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 8 और ये हमारे पास 4 8 ज़ार 32। तो ये हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है, वो जो आंसर आया है वो क्या है, 32 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। अब हमने इस क्वेश्चन को हम p प्लस q अंडर रूट 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इम्पोर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से समझें। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। पहले एज इट इज़ इसको लिखेंगे 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब इसका कॉन्जुगेट लिया, उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2
डिवाइड 4 माइनस 3/√2। ये हमारे पास जो नोमिनेटर है नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 माइनस 3/√2, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 4 माइनस 3/√2 डिवाइड, अब ये हमारे पास 4 प्लस 3/√2, और ये है 4 माइनस 3/√2। अब 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ार 32 माइनस, अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/√2। √2 जो है उसको साथ लिख देंगे, उसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये हमारे पास अंडर रूट में होता तो देन हमने इसको मल्टीप्लाई करना था। अब ये हमारे पास सिंपल नंबर है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। इस तरह -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12/√2 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, और ये √2 और √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो बे सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर डिवाइड, अब ये हमारे पास a + b इंटू a - b है, तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या आएगी, a² माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 4 है और b 3/√2। अभी हमारे पास 32 आ जाएगा। अब ये √2 ये भी √2, अब ये माइनस और माइनस हम जब सेम साइन हो तो ये प्लस करते हैं, तो 24 + 12 करेंगे, और जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू 24 है, यहाँ माइनस साइन आएगा, और 24 और प्लस 12 किया तो हमारे पास क्या आ गया 36/√2 प्लस ये हमारे पास 9, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ार 18 डिवाइड 4 का स्क्वायर 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 का स्क्वायर किया 3 3 ज़ार 9, और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 आ गया। तो ये 32 और ये प्लस 18 है, इसको कर लेते हैं। 32 + 18 किया, ये आ जाएगा 32 + 18 40 50 आएगा, और माइनस 36/√2 डिवाइड, अब यह 16 माइनस 9 2 ज़ार 18, क्या देगा 50 माइनस 36/√2 डिवाइड 16 माइनस 18 किया -2 आ जाएगा। अब -2 हमने 50 डिवाइड -2 इधर भी लिख देंगे, यहाँ -36/√2 डिवाइड -2 यहाँ भी। अब ये कटिंग हो रहा है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो ये आ जाएगा -25। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो ये आ जाएगा 18/√2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -25 + 18/√2 आंसर आ रहा है। तो अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो p + q/√2 है, पहले लिखेंगे -25 + 18/√2 इक्वल किसकी आ रहा है p + q/√2। तो ये देखिए हमारे पास जो p की वैल्यू है कांस्टेंट, इसके साथ अंडर रूट नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास -25 है, और जो q है q हमारे पास क्या है q/√2 इक्वल क्या आ रहा है 18/√2। तो √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई -25, और q/√2 इसके साथ कंपेयर जब हमने किया तो ये आ गया 18/√2। तो √2 से कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू क्या आ गई 18। तो ये p की वैल्यू -25 और q 18। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। पार्ट 1 है 25 का होल स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 डिवाइड 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। सबसे पहले 25 के जो फैक्टर्स हैं, 25 आता है 5 की पावर 2 और इसकी पावर में 3/2 एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 243 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 243 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27,
3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 और इसकी पावर में 3/5। डिवाइड 16 है, अब 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या आएगी 2 की पावर 4 और इसकी पावर में 5/4। ये एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई बाय 8। हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 3 एंड 4/3। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 2 से कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 5 5 से कैंसिल हो गया 3 की पावर 3। डिवाइड 4 4 से कैंसिल हो गया 2 की पावर 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2 की पावर 5। मल्टीप्लाई बाय 3 3 से कैंसिल हो गया 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। डिवाइड अब 2 की पावर 5 है, इसको 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय, और 2 की पावर जो 4 है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम लिखा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब 125 को मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे और 32 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। 125 मल्टीप्लाई बाय 27 किया तो हमारे पास आया 3375। डिवाइड 32 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो 512 आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ओड नंबर है और ये इवन नंबर है और ये कटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x अंडर रूट 3 डिवाइड 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 16 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 1। 54 है, पहले 54 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, क्योंकि 3 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 27, 27 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो ये आपके पास 3 की पावर 3 और ये 2x हमारे पास ऑलरेडी था और अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास कौन सी रेडिकल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 आ जाएगा। डिवाइड 9 है, तो ये हमारे पास क्या होता है 3 की पावर 2, 3 3 ज़ार 9 और ये x प्लस 1 प्लस 2 16 है। अब 2 16 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, अब 1 छोटा है 2 बड़ा है इसलिए इधर 0 लगाएंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास देखिए 2 1 2 3, 2 हमारे पास कितनी मरतबा आ रहा है 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय, और 3 भी कितनी मरतबा आ रहा है 3 टाइम, तो इधर भी 3 की पावर 3। 2 16 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और ये हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर माइनस 1। अब हमने इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, सेपरेट लिख लिया 3 की पावर 2x और 3 की पावर माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, अब ये हमारे पास क्या आएगा 3 2 ज़ार 6x आ जाएगा, 3 की पावर 6x और ये 1/3। डिवाइड अब 3 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2x प्लस 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर, अब ये 3 और ये वाला 3 बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 2x डिवाइड
अब ये भी हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 3 की पावर 2x लिखेंगे डॉट 3 की पावर 2 के बेस सेम है तो पावर्स ऐड होकर 2x प्लस 2 वही वाली फॉर्म बन जाएगी। ये प्लस का साइन 2 की पावर 3, 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 3 माइनस 1 किया, यहाँ आ गया 2 आ गया। नोमिनेटर हम एज इट इज़ लिख देंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, 3 की पावर 2x यहाँ भी और यहाँ भी, इसको कॉमन ले लिया। 3 की पावर 2 और ये भी 3 की पावर 2 आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लिया। और पीछे का बचा, जब ये दोनों चीज़ें कॉमन ले ली तो हमारे पास यहाँ 1 बचा। ये प्लस का साइन 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2, ये दोनों कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचा 2 की पावर 3। अब ये देखिए 3 की पावर 2x इससे कैंसिल हो गया। अब ये 3 की पावर जो 2 है जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 माइनस 2, ये प्लस का 2 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस 2 डिवाइड, तो ये बच गया हमारे पास 1 प्लस 2 का क्यूब है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 माइनस 2 1 डिवाइड 1 प्लस 8 9। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड 9 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइड 0.04 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 अंडर रूट। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे 216 के 25 के। तो सबसे पहले 216 का फैक्टर बना लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 1 छोटा है 2 बड़ा है इसलिए 0, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 3 टाइम आ रहा है तो 3 की पावर 3 और होल 2/3 क्योंकि ये 2/3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 1/2 क्योंकि 5 5 ज़ा 25 इसलिए 5 की पावर 2 आ गया। अब ये 0.04 है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डेसिमल को ख़त्म करेंगे, -3/2 है तो डेसिमल को जब ख़त्म किया 1 आ गया, 2 नंबर हैं तो उसकी जगह 2 0 आ जाएंगे और ये होल हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अंडर रूट की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये हमारे पास 2 की पावर 3 है तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है तो इसकी पावर में भी क्या आ जाएगा 2/3। ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 5 डिवाइड, अब ये हमारे पास क्या है 4/100 है -3/2 और होल 1/2। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 क्योंकि ये 3 3 से कैंसिल होगा, ये 2 और ये इसकी पावर में 2 और ये 3 3 से कैंसिल होगा 3 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड। अब ये कटिंग करेंगे 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 5 ज़ार 20। तो हमारे पास क्या आ गया 1/25 और -3/2 और 1/2 आ गया। नोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड। अब ये हमारे पास माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए हम करेंगे इसको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 डिवाइड 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, -3/2 और यहाँ 1/2। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड 5 की पावर 2, तो ये प्लस में आ जाएगा
सॉरी, क्योंकि यह जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो यहाँ पावर प्लस में आ जाती है, +3/2। तो 5 की पावर 2 25 है, तो ये 5 की पावर 2 और यहाँ भी 3/2 आ जाएगा और होल 1/2। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास जो ऊपर टर्म्स है इसकी पावर जो है 1/2 हर एक की पावर में आ जाएगा। 2 की पावर 2 ऑलरेडी था और इसकी पावर में 1/2 आ गई ये वाला, और ये 3/2, 3 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 डिवाइड, ये 2 से कैंसिल हो गया था, 5 की पावर 3 और ये वाला 1/2 इसकी पावर में भी आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 डिवाइड, ये 5 है तो ये 3 1 ज़ा 3 डिवाइड 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया 6 और डिवाइड, ये 5 3/2 है और ये +1/2 है, जब नीचे आएगा -1/2 हो जाएगा। तो ये 6 डिवाइड 5 है। अब इसका हमने एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा। तो जब 2 डिवाइड 2 किया 1, तो ये हमारे पास 1 किसका मल्टीपल बना 3 का, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ का गया 1। 6 डिवाइड 5 की पावर 3 - 1 2 डिवाइड 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 डिवाइड 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 पार्ट है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 एंड b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इसको हम क्या करेंगे, a 1/3 जो है इसको 1/1 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b 2/3 इसको भी 1/1 इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम a 1/3 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं a 2/3 के साथ। तो जब हमारे पास a और ये भी a है तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, 1/3 प्लस 2/3। फिर a 1/3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया a 1/3 और b 2/3 के साथ, तो ये हमारे पास a और a ये भी बेस सेम है, तो हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा a 1/3 प्लस 1/3 और ये आ जाएगा b 2/3। फिर a 1/3 को हमने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो जो a और ये b है ये डिफरेंट है, यहाँ प्लस का साइन, a 1/3 और b 4/3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है b 2/3 है, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस a 2/3 एंड b 2/3। फिर b 2/3 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये प्लस माइनस माइनस। अब a हमारे पास है और b है, तो a हमारे पास वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। अब b और ये वाला b बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड b 2/3 और ये वाला प्लस 2/3। ये भी b और ये भी b क्या है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, 2/3 प्लस 2/3 लिख दिया। ये प्लस और ये वाला प्लस 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 आ गया। अब ये b 2/3 है और ये प्लस b 4/3 है। जब b को b से मल्टीप्लाई करवाया, बेस सेम है तो पावर्स क्या ऐड होंगी, ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 4/3 आ जाएगा डिवाइड a। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 3 आ जाएगा, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो वही इसका एलसीएम आ जाएगा। जब बेस हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म वैसे ही ऐड हो जाती है, 1 + 2, इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस, अब यहाँ a है और इसकी भी जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और ये भी 1 + 1 और ये b 2/3 प्लस a 1/3 b 4/3 प्लस a 2/3 b 2/3। इसको हम एज इट इज़ लिख दिया, माइनस का साइन, a 1/3 b। अब ये भी इसका एलसीएम लेंगे 3 और ये 2 + 2 आ जाएगा,
प्लस बी, इसका एलसीएम लिया 3 और ये 2 + 4। तो 1 + 2 किया 3/3 माइनस ए 1 + 1 2/3, बी 2/3 प्लस ए क्या ये एज इट इज़ आ जाएगा 1/3, बी 4/3 प्लस ए 2/3, बी 2/3 माइनस ए 1/3 एंड बी 2 + 2 4/3 प्लस बी 4 + 2 6/3। तो अभी कटिंग हो रहा है 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। और ये वाला हमारे पास ए 2/3 माइनस में है, माइनस ए 2/3 बी 2/3 है और ये प्लस में ए 2/3 बी 2/3। तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और ये ए 1/3 बी 4/3 और ये माइनस ए 1/3 बी 4/3 ये इससे कैंसिल होगा। तो पीछे का बचा प्लस बी की पावर 2। तो ए प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इन सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी।